अस्सलाम वालेकुम, हाजिर अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक क्लास 7 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 केमिकल काइनेटिक्स में आज का हमारा टॉपिक है बेटा डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल डेटा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बेटा एक एक्सपेरिमेंटल डेटा दिया गया है। ठीक है, तो इसकी मदद से हम मालूम करेंगे बेटा रेट लॉ और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये बात तो क्लियर है। तो हम तो कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं करेंगे, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो चुका है, हमें डेटा दे दिया गया है, इसकी मदद से रेट लॉ और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करेंगे। तो ये क्या है बेटा एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है जिसमें क्या है बेटा रिएक्टेंट ए और बी के दरमियान रिएक्शन हो रहा है और उसके लिए बेटा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है बेटा ए बी। ठीक है, तो हमें प्रोडक्ट से तो काम नहीं, हमें तो बेटा रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन से काम है। तो हम क्या है बेटा इस रिएक्शन के बेटा 3 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन को तब्दील करके 3 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे कॉन्सेंट्रेशन को तब्दील करके। फिर उसके बाद क्या बेटा इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन मालूम करेंगे और क्या है बेटा रेट लॉ और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डिटर्मिनेशन करेंगे। ठीक है, तो देयर आर वेरियस मेथड टू डिटरमिन रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो रेट लॉ और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मालूम करने के बेटा बहुत सारे मुख्तलिफ तरीके हैं, लेकिन हम एक सिंपल तरीका इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है बेटा इनिशियल रेट मेथड। ठीक है, तो हम क्या बेटा इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन मालूम करेंगे, उसकी मदद से मालूम करेंगे बेटा रेट लॉ और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो बेटा इस एक्सपेरिमेंटल डेटा को देखते हैं। बेटा ये कॉलम है बेटा एक्सपेरिमेंट का, ये कॉलम बेटा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का, ये कॉलम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी का, ये कॉलम बेटा इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन का। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि बेटा 3 बार एक्सपेरिमेंट करेंगे कॉन्सेंट्रेशन को तब्दील करके, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, 2 और 3। ठीक है, तो देखिए बेटा एक्सपेरिमेंट नंबर 1 करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए हम लेते हैं 0.100 मोलर। ठीक है, और बी की जो कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं बेटा वो लेते हैं बेटा 0.0050 मोलर। ठीक है, तो बेटा इन दोनों को मिक्स करते हैं। ठीक है, और मिक्स करने के बाद रिएक्शन स्टार्ट होता है। तो हमें क्या है बेटा इनिशियल रेट जो मालूम पड़ता है वो मालूम पड़ता है बेटा 1.25 एक्सपोनेंट -4। ठीक है, तो जैसे भी मालूम पड़ रहा है ये भी हमारा मसला नहीं है, हमें जो इसका इनिशियल रेट मालूम पड़ रहा है बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है बेटा 1.25 एक्सपोनेंट -4। हमने इसको नोट कर लिया। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 जो है वो मुकम्मल हो गया। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 देखते हैं। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में बेटा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को डबल कर दिया गया। पहले क्या था बेटा 0.100, जबकि एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में ए की कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया गया। ठीक है, जबकि बी की कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट रखा गया। ठीक है, तो अगर हम इसकी कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट रखेंगे तभी हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मालूम कर सकेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या बेटा हम 2 एक्सपेरिमेंट को कंपेयर करेंगे। ठीक है, 2 एक्सपेरिमेंट को क्या करेंगे बेटा कंपेयर करेंगे। पहले कंपेयर करेंगे बेटा एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 2 को। ठीक है, और बाद में कंपेयर करेंगे बेटा एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 3 को। ठीक है, तो पहले तो कंपेयर करेंगे बेटा 1 और 2 को, ये बात तो क्लियर। तो देखें बेटा बी की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट, जबकि ए की कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया गया। तो जब ए की कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया गया तो हमारे पास बेटा जो रेट आ रहा है इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन आ रहा है वो आ रहा है बेटा 2.50 एक्सपोनेंट -4। ठीक है, तो एक्सपोनेंट तो सेम, इसको छोड़ दें। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में बेटा जो रेट आ रहा है इनिशियल रेट आ रहा है 1.25, जबकि दूसरे में आ रहा है बेटा 2.50। ठीक है, तो अगर क्या है बेटा 1.25 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आएगा बेटा 2.50। ठीक है, डबल हो गया ना। तो देखिए बेटा अगर क्या है बेटा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को आप डबल कर रहे हैं तो रेट भी क्या है बेटा डबल हो रहा है। कॉन्सेंट्रेशन डबल, रेट डबल। ठीक है, बात समझ में आ रही, कॉन्सेंट्रेशन डबल, रेट डबल। तो इसका मतलब क्या है बेटा आपके पास जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए है वो क्या है बेटा 1 है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन ए वो क्या है बेटा आपके पास 1 है। ठीक है, तो हम लिखने जा रहे हैं बेटा रेट लॉ। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, तो रेट लॉ रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। ठीक है, बात क्लियर। तो उसके ऊपर क्या आएगा बेटा 1 आएगा, तो 1 लिखें या नहीं लिखें कोई इतना मसला नहीं है। तो अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है और आप उसकी कॉन्सेंट्रेशन डबल करते हैं और रेट भी डबल हो जाता है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा बेटा 1 है। ठीक है, अब इसके अलावा बेटा हमें दूसरा सेट देखना पड़ेगा एक्सपेरिमेंट नंबर 3। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट नंबर 3 हम क्या करते हैं तो इसको देखें। तो इसमें क्या है बेटा ए की कॉन्सेंट्रेशन को हमने कांस्टेंट रखा है जबकि बी की कॉन्सेंट्रेशन को हमने डबल कर दिया। तो अब देखते हैं कि बेटा इनिशियल रेट क्या आता है। तो क्या है बेटा ये कॉन्सेंट्रेशन का सोल्यूशन तैयार करेंगे, इस कॉन्सेंट्रेशन का सोल्यूशन तैयार करेंगे, इन दोनों को मिक्स करेंगे और हमें जो इनिशियल रेट मालूम हुआ वो हुआ बेटा 5.0 एक्सपोनेंट -4। ठीक है, तो एक्सपोनेंट सेम, इसको छोड़ें। तो 1.25 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू आएगी बेटा 5.0। ठीक है, तो देखिए बेटा इधर बी की कॉन्सेंट्रेशन डबल करने पे रेट में क्या है बेटा 4 टाइम इजाफा हुआ। बी की कॉन्सेंट्रेशन डबल करने पे रेट में क्या है बेटा 4 टाइम इजाफा हुआ। तो इसका मतलब क्या है बेटा आपके पास जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन बी है वो क्या है बेटा सेकंड ऑर्डर। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या है बेटा फर्स्ट ऑर्डर और विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन बी वो क्या है बेटा सेकंड ऑर्डर है। ठीक है,
तो इन तमाम बातों को मैंने पिछली वीडियो में बताया, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको ज़रूर देखें, ठीक है। तो रेट लॉ इसका क्या होगा बेटा, रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन बी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी क्या है बेटा, 2 है, ठीक है। दोनों का अलग अलग ऑर्डर हमें पता चल गया। अगर हमें इसका ओवरऑल ऑर्डर मालूम करना है, ठीक है, द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज रिटेन अस, ठीक है। तो ओवरऑल ऑर्डर लिखेंगे बेटा इस तरीके से, रेट प्रोपोर्शनल, ठीक है, ए कॉन्सेंट्रेशन और बी की कॉन्सेंट्रेशन इसके ऊपर 2 आया, ठीक है। तो इसको बेटा रेट प्रोपोर्शन हटाएं, कांस्टेंट लगाएं के, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी और इसका स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हमें ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मालूम करना है तो वो किस तरीके से करते हैं, तो ओवरऑल ऑर्डर को सिंपली क्या लिख सकते हैं बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है बेटा वो बराबर होता है बेटा, तो कॉन्सेंट्रेशन की जो पावर का सम होगा हमारे पास होगा 1 + 2, ठीक है। तो ये बराबर होगा बेटा 3 के। तो इसका मतलब हमें पता चला कि बेटा जो ये रिएक्शन है इसका जो ऑर्डर है वो क्या है बेटा, 3 है। ओवरऑल ऑर्डर इस रिएक्शन का क्या है बेटा, 3 है, ठीक है। लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन ए 1 है, ठीक है, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन बी क्या है बेटा, 2 है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल ऑर्डर क्या है बेटा, 3 है, ठीक है। तो इस किस्म के सवाल क्या बेटा एग्जाम में आते हैं। तो उम्मीद करते बेटा तमाम बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो आने वाली वीडियोस हम पढ़ेंगे बेटा एग्जाम्पल 8.1, 8.2 और 8.3। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।